सीताराम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपने पितरों को बंधन से मुक्त करने, उनको मजबूत करने के लिए, उनकी शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए या फिर पितरों की अपने शरीर के आसपास सवारी इत्यादि लेने के लिए हम पितरों के स्थान पर जाप कैसे करें जिससे पूर्ण फल उन्हें को प्राप्त हो और हमारा भी वो आगे का मार्गदर्शन कर सके। इसके लिए अगर आप लोगों ने अपने घर पर या खेत पर पितरों का स्थान दे रखा है तो आप वहां बैठकर जाप कर सकते हो। स्थान नहीं है या आपको अपने पितरों का नहीं पता है तो आप किसी भी शिव मंदिर में बैठ के जाप कर सकते हो, किसी भी बेल पत्थर के नीचे बैठकर जाप कर सकते हो। वैसे तो पितरों के लिए रविवार का, सोमवार का, अमावस्या का दिन या किसी भी तीज त्योहार का दिन माना गया है या कोई ग्रहण काल का समय माना गया है, लेकिन आप किसी भी दिन इस काम को कर सकते हो। साथ के साथ अगर वो दिन अमावस्या का दिन है तो अति महत्वपूर्ण चीज मानी जाएगी। अब यहाँ पर हम आपको पितरों के स्थान पर बैठकर जाप किस प्रकार करें कि उसका पूरा फल पितरों को प्राप्त हो और जिसके प्रभाव स्वरूप हमारे हर प्रकार के पितृ दोष नष्ट हो जाएं और पितृ ऊपर की ओर पूछ जाएं, मजबूत हो जाए। तो इसके लिए आपको अगर स्थान दे रखा है तो पितरों के नाम से दीपक जलाइए, भोग लगाइए, पुष्प अर्पित करिए। स्थान नहीं दे रखा, शिव मंदिर में जाके बैठ जाओ, वहां दीपक लगाओ। भगवान शिव, माता पार्वती आपको साक्षी मान लिया है, कोई बेल पत्र है उसके नीचे बैठकर आप दीपक लगा सकते हो। अब हमें संकल्प लेना, सबसे जरूरी चीज होती है संकल्प। पहले दीपक जलाओगे, भोग लगाओगे, फल फूल इत्यादि अर्पित करोगे, उसके बाद संकल्प लोगे। मान लो हमें हमारे पितर का नाम पता है तो उसका नाम बोल देना, नाम नहीं पता तो आप बीच में रखना उस देवी देवता को जिसका आपने मंत्र जाप किया है। अगर कोई जाप किया है तो, नहीं जाप कर रखा तो फिर आपको पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना है। उसके लिए आप संकल्प लोगे, हे भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेगी। यह काम घर की अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। यह है, इस स्थान के निवासी हैं, आज ये दिन है और इस समय हम पितरों के स्थान पर हैं, देवालय में हैं, शिवालय में हैं, किसी बेलपत्र के नीचे बैठे हुए हैं और अपने पितरों के लिए इतनी माला जाप करना चाहते हैं इस मंत्र की। वो मंत्र बताना है, मान लो आपने ओम नमः शिवाय, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम नमो भगवते वास, कोई भी मंत्र सिद्ध कर रखा उसका आप जाप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी लगे कि कोई मंत्र जाप नहीं कर रखा तो हम पितृ गायत्री मंत्र की 11, 21, 51 माला जो भी हो सके, पॉसिबल हो सके, पितरों के लिए जाप करना चाहते हैं। आप कृपा करके इस जाप को बीच में भगवान शिव, माता पार्वती को रख लिया। अब इसको नेगेटिविटी चोरी नहीं कर सकती। कृपा करके हमारे पितरों तक पहुंचाइए और उनको अपने श्री चरणों में स्थान देकर हमारे घर का, कुंडली का, शरीर का, पीढ़ी का पितर दोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। अब इस जल को आप जहां पर दीपक जलाया है उसके पास में डाल दीजिए। अब हम चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाएंगे, चाहे आप घर में बैठे हो, मंदिर में बैठे हो। हजारों प्रकार की ऐसी ऊर्जा होती है जो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा की चोरी करने की हिम्मत रखती है। तो जो भी देवी देवता बैठे हैं उसको साक्षी मान के या जो मंत्र जाप किया उसको साक्षी मान के, फिर भी लगे कि कोई नहीं है, हे हनुमान जी महाराज मेरी रक्षा करो, सिर्फ इतना बोल देना, ओम नमः शिवाय या फिर राम राम सीताराम जय हनुमान, कुछ भी बोल के अपने चारों तरफ जल डाल लेना। अब आप जहां बैठे हो वह पूरी तरह सुरक्षित हो। लेकिन याद रहे, डायरेक्ट जमीन पर नहीं बैठना है, आपके पास आसन होना जरूरी है। आसन के ऊपर बैठोगे उस समय आप अपना मुख दीपक की तरफ या जो भी देवी देवता है उनकी तरफ रखोगे, बाकी आपको कहीं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जाप करना है। लगे कि कोई प्रेमी ऐसा भी जुड़ा हो जिसके पास इस समय माला ना हो तो आप हमसे ऑर्डर करके 5 मुखी रुद्राक्ष की माला मंगवा सकते हो, जिसको पहले से ही काफ़ी सारे मंत्रों पर सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर रखा है, जो पहले ही दिन से काम करती है। हजारों प्रेमियों ने इसको ऑर्डर किया है और इस का लाभ उन्होंने प्राप्त किया है। तो ये कैसे मंगवाए, इसके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप डायरेक्ट वहाँ से हमसे जुड़ सकते हो। पहले लोगों के अनुभव सुनो, जब पूरा विश्वास हो जाए तो उसके बाद आप हमसे माला ऑर्डर कर सकते हो। अब यहाँ पर बैठकर हम जाप करेंगे अपने पितरों के लिए। जो जितनी माला बोली थी उतनी माला जाप करनी। जाप करने के बाद ये जो माला है इसके अंदर पूरी तरह से ये जागृत है तो आप अपने गले में डाल लो ताकि इसकी एनर्जी आपके शरीर में आ सके। 1 मिनट तक शांत बैठे रहो। 1 मिनट के बाद दोबारा से अपने राइट हैंड में जल लेके और प्रार्थना करेंगे, हे भगवान शिव, माता पार्वती, हम आपके आभारी हैं कि आपने हमसे यह सेवा करवाई। हमने नहीं की, आपने करवाई। कृपा करके यह जाक मेरे 3 पीढ़ी के या 7 पीढ़ी के, जो भी आप बोलना चाहो, पूर्वजों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि विशेषकर 3 पीढ़ियों का पितृदोष इंसान को परेशान करता है। तो कृपा करके 3 पीढ़ियों के पूर्वजों तक इस जाप को पहुंचा दीजिए और उनको अपने चरणों में स्थान दे दीजिए। मेरे घर का पितृदोष नष्ट कर दीजिए। इसको आप वहीं पर डाल दीजिए। उसके बाद आप इस माला को यहाँ से निकालिए,
जल में स्पर्श करवाइए, वापस गोमुख के अंदर रखिए, 2 मिनट यहाँ चुपचाप बैठिए। उसके बाद अगर आप इन चीज़ों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हो तो आपको करना होगा हवन अपने पितरों के लिए। उस हवन कैसे किया जाएगा, खुद से ही कर सकते हो, किसी दूसरे की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं। कोई भी ऐसा पात्र या बर्तन ले लीजिए जिसमें आप हवन कर सकते हो। लौंग का हवन होगा कपूर के ऊपर। अगर आप लोग घर पर कर रहे हो तो आप उपला इत्यादि ले सकते हो, जो गोबर के कंडे होते हैं उसका उपला आप ले सकते हो। कहीं बाहर कर रहे हो तो आप कपूर इत्यादि का इस्तेमाल करिए। सबसे पहले हम अपने देवी देवताओं के नाम की आहुति डालेंगे, जैसे ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, एक लौंग, केवल एक लौंग। ओम, जैसे अब भगवान शिव माता पार्वती के लिए करेंगे तो वो जोड़े में चलेगी। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वाहा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को बीच में लिया है तो वो भी जोड़े में चलेंगे। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः स्वाहा। फिर कुल देव, फिर हमने गुरु महाराज के लिए ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। ओम श्री इष्ट देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री ग्राम देवताय नमः स्वाहा। ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। ओम श्री माता चौगाननाय नमः स्वाहा। ओम श्री छत्रपालाय नमः स्वाहा। ये हमने सभी शक्तियों को बुला लिया। कुल देवी, कुल देवता, गुरु, इष्ट, पितृ, स्थान देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, सभी देवी देवताओं को हमने बुला लिया है। चौराहे वाली और छत्रपाल के बगैर कोई भी देवी देवता आ नहीं सकते, तो हमने उनका भी भोग यहाँ पर दे दिया है। अब 108 आहुति, 108 लौंग गिनकर अलग निकाल लो ताकि पता लग जाए कि 108 आहुति हुई है। अब 108 आहुति हमें पितृ गायत्री मंत्र से देनी है। आपने जाप चाहे किसी भी मंत्र का किया हो, आहुति पितृ गायत्री मंत्र से थोड़ा सा घी में स्पर्श करवाया। ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धरणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वाहा। पितरों के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया जाता है, देवी देवताओं के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे करके आप लोग 108 आहुति डालोगे। 108 आहुति डालने के बाद यहाँ पर 1 मिनट के लिए फिर से शांत हो जाइए। 1 मिनट कुछ भी नहीं करना है आपको। 1 मिनट के बाद पुनः आप अपने हाथ में जल लेके फिर से संकल्प करोगे, क्योंकि सारा खेल संकल्प का है। जो जितना मजबूत संकल्प करता है उतना ही मजबूती से उसके देवताओं तक उसकी विजय पहुंचती है। हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, पहले तो भगवान शिव माता पार्वती थे, अब यज्ञ नारायण भी आपके साथ जुड़ चुके हैं। हे श्री यज्ञ नारायण भगवान, इस समय भगवान शिव माता पार्वती के आदेशानुसार और कृपा अनुसार इस दास से आप लोगों ने जो सेवा करवाई, इसके लिए आपके आभारी हैं। यह जो अग्नि है, दीपक है, यह प्रकाश, यह जो भोग है, यह भोग, यह जो जल है, यह जल, और ये जो जाप किया गया है, ये जाप, और ये जो आहुतियाँ दी गई हैं, इसके परिणाम स्वरूप हमारे पितरों को मजबूत कर दिया जाए, शक्तिशाली बना दिया जाए, बंधनों से आज़ाद कर दिया जाए, और उसे भगवान के श्री चरणों में स्थान दे दिया जाए। ऐसी हमारी विनती है, प्रार्थना है। आज के यह सेवा जिसके परिणाम स्वरूप भोग, दीपक, जल, जाप, पाठ या हवन हम पूरी तरह से अपने 3 पीढ़ियों के पितरों को समर्पित करते हैं, उन तक पहुंच जाए और उन्हें भगवान के श्री चरणों में स्थायी निवास मिले, उनकी मोक्ष गति हो जाए। ये बोल के आप जल को नीचे की ओर छोड़ दीजिए। अभी 2 मिनट शांत बैठिए। इसके बाद आप यहाँ से उठकर अपने अपने काम में लग सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर घर पर बैठकर इस हवन को कर रहे हो तो आप हवन की इस अग्नि को अपने पूरे घर में क्लॉकवाइज परिक्रमा दीजिए और पुनः लाके उसी स्थान पर रख दीजिए। ये जो जल है पूरे घर में जल का छिड़काव करिए। बचे हुए जल को घर के मेन दरवाजे पर आप बाहर छिड़काव कर सकते हो। ऐसा काम करके देखिए, आप तुरंत प्रभाव से उसी रात को सोपन के माध्यम से आपके पिता से संपर्क करेंगे और आप खुद देखोगे कि आशीर्वाद देते हुए, मुस्कुराते हुए, कोई और चीज देते हुए, आपके पूर्वज जिनको ये नहीं पता था कि हमारे पूर्वज कौन है, उनको उनके पूर्वज दिखाई देंगे। आप पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओगे कि हाँ, हमने किया है, फ्री ऑफ कॉस्ट किया है और वो पितरों तक पहुंचा भी है। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ और पसंद आई होगी। जो लोग जुड़ना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से जुड़ सकते हैं। अन्य प्रेमियों के साथ ही जानकारी को जरूर साझा करें। सीताराम।